ये जो पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया को बॉयकॉट करने का फैसला लिया, इसमें असल नुकसान है किसका? इंडिया को भी फर्क पड़ेगा? जरा भी नहीं। फायदा पाकिस्तान का भी है, मैं बताता हूं क्या फायदा है। पाकिस्तान का ये फायदा है कि उसे फिर से बेइज्जत नहीं होना पड़ेगा। उसका ये फायदा है कि उसे अपना जो रिकॉर्ड इतना खराब है उसे और खराब नहीं करना पड़ेगा। उसे फिर से सबके सामने शर्मसार सर झुकाकर मैदान से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जिसका इंतजार हम सबको बहुत अरसे से रहता है कि भाई अब तो सिर्फ आईसीसी या फिर एसीसी टूर्नामेंट्स में हम मिलते हैं, बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते हैं। ऐसे में पाकिस्तान जिसने कि पहले ये कहा था कि हमारे सारे मैचेस श्रीलंका में होने चाहिए, तो वो कर दिया गया। लेकिन जब बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट किया तो ऐसे में पाकिस्तान को लगा कि अपनी तो बेइज्जत हो जाएगी। मोहसिन नकवी को लगा कि राजनीति कैसे करेंगे। ऐसे में उन्होंने क्लियर कह दिया कि नहीं भाई, हम भी नहीं खेलेंगे। अब जब नहीं खेलेंगे तो क्या होगा? नहीं खेलेंगे तो आईसीसी का सिंपल सा नियम है कि अगर एक टीम बॉयकॉट करती, दूसरा टीम खेलना चाहती है, तो फिर होगा ये कि 2 पॉइंट्स इंडिया को मिल जाएँगे। बहुत सिंपल सी बात है। पाकिस्तान सरकार ने अब अपने एक्स हैंडल पे लिखा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने की मंजूरी दी थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को इंडिया के खिलाफ होने वाले मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी। मत उतरो, नुकसान तुम्हारा है। जी हाँ, ग्रुप स्टेज में 2 पॉइंट गंवाने पड़ेंगे क्योंकि मैच फॉरफिट माना जाएगा। इंडिया को बिना खेले 2 पॉइंट मिल जाएंगे। हालांकि आईसीसी के लिए ये एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के महामुकाबले में सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं, सबसे ज्यादा लोग इसे देखते हैं, सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट महंगे होते हैं। तो ऐसे में ब्रॉडकास्टर से लेकर आईसीसी से लेकर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड तक सबको नुकसान होने वाला है। पाकिस्तान का यह फैसला बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाए जाने के बाद आया है। बांग्लादेश ने इंडिया में सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से अपने मैचेस खेलने से इनकार किया था, जिसके बाद आईसीसी ने उनको बाहर कर दिया। बांग्लादेश ने खुद टी20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया है। अब सवाल वही कि आपका रिकॉर्ड जो पाकिस्तान का है इंडिया के अगेंस्ट, वो बच जाएगा। इसके अलावा तो कुछ है नहीं, क्योंकि आपने यही तो कहा कि हम बाकी वर्ल्ड कप खेलेंगे लेकिन इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। अब ये भी होगा कि आईसीसी क्या फैसला लेती है, क्योंकि आईसीसी ने आपको पाकिस्तान को क्लियर कर दिया कि आप न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं आना है इंडिया मत आइए। जिस तरीके से इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं गया था, अंडर 19 में अभी हमने खूब बुरी तरीके से धोया है, टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। तो ऐसे में अब पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है, उसको लगा कि फिर से बेइज्जती होगी। तो एक काम करते हैं, इसमें बेहतर ये रहेगा कि हम बॉयकॉट कर देते हैं। हम ये कह देंगे हम खेले ही नहीं, तो फिर हारेंगे कैसे? और जाहिर सी बात है, आईसीसी अब सैंक्शंस भी लगाएगा। अगर आप आईसीसी का नुकसान कराएंगे तो आईसीसी थोड़ी ना अकेला झेलेगा। हो सकता है कोई एनुअल रेवेन्यू शेयर जो होता है 311 करोड़ रुपए का, हो सकता है वो भी ना दे, क्योंकि आप आईसीसी से पंगा लेने जा रहे हो। हफीज से लेकर असीम मुनीर तक सबने मना किया था कि मत करो, क्योंकि इंडिया हराता तो है ही, लेकिन पैसा तो देता है ना कम से कम आईसीसी। भाई एशिया कप 2025 फाइनल पाकिस्तान को 146 पे ऑल आउट कर दिया था और 150 रन हमने बना दिए थे 19.4 ओवर में। इंडिया ने 5 विकेट से ये मैच जीता था, बिना ट्रॉफी के खूब सेलिब्रेट किया, तो वो भी वायरल हुआ। एशिया कप 2025 में सुपर फोर्स में हराया था। 171 रन पाकिस्तान ने बनाए थे 20 ओवर में 5 विकेट पर, हमने 174 ठोक डाले थे 18.5 ओवर में 6 विकेट से, वो भी जीत गए थे। ग्रुप ऑफ मैच जो हुआ था वहां उसमें 127 सिर्फ पाकिस्तान ने बनाए थे, तो हमने 15.5 ओवर में वो मैच खत्म कर दिया था। 7 विकेट से हम जीते थे एक तरफा। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान 241 पे ऑल आउट मार दिया था। पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाया था और सिर्फ 42 ओवर में इंडिया ने वो मैच का टोटल चेस कर दिया था। 6 विकेट से हम वो मैच जीते थे। टी20 वर्ल्ड कप 2024 119 पर इंडिया ऑल आउट हो गई थी, फिर 113 रन ही बना पाए थे 6 रन से, वो भी हमने जीता था। पाकिस्तान को औकात दिखाई थी कि आप इंडिया को हरा ही नहीं सकते। इसके अलावा 191 पे ऑल आउट किया था, 42 ओवर में 192 इंडिया ने बना दिए थे। 7 विकेट से वो मैच जीते थे। तो पाकिस्तान जिस तरीके से हारता है उसमें इसीलिए उसने सोचा होगा बेइज्जती बचा लेते हैं, हम खेलेंगे नहीं तो फिर बेइज्जती नहीं होगी। तो आपको क्या लगता है कि अब आईसीसी क्या फैसला लेगा? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अब सब कुछ छीन लिया जाएगा? क्योंकि आईसीसी पीछे नहीं हटने वाला, नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का होने वाला है इसमें मोटे तौर पर। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, शॉर्ट टर्म में आईसीसी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का भी नुकसान है, इंडिया का इसमें कहीं से कहीं तक कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।